कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी आपके अंदर की नहीं है, बल्कि आपके मुंह में छुपी है? कम्युनिकेशन स्किल्स, यही वो शक्ति है जो किसी को लीडर बनाती है और किसी को पूरी जिंदगी के लिए इग्नोर्ड। सच ये है, दुनिया में लाखों लोग टैलेंटेड होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने थॉट्स, इमोशंस और आइडियाज को दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते, और तब एक इंसान अंदर ही अंदर बर्नआउट हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, ये स्किल सीखी जा सकती है, और डैनियल पावर्स की किताब मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हमें यही सिखाती है, कैसे अपनी बात को इम्पैक्टफुली, ऑथेंटिकली और पावरफुली कहा जाए। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट टॉकिंग, इट्स कनेक्शन। पॉइंट 1, बोलना और कनेक्ट करना दोनों अलग चीजें हैं। आपने कभी महसूस किया है, कोई इंसान बहुत कुछ बोलता है, शायद उसके पास वोकेबुलरी भी जबरदस्त होती है, डिलीवरी भी शार्प होती है, लेकिन फिर भी आप उसे सुनते हैं पर महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स थे, इमोशंस नहीं, सिर्फ साउंड था, कनेक्शन नहीं। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये दिल से दिल तक एक पुल बनाने की कला है। बिना उस पुल के आप कुछ भी बोलो, वो सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा। पॉइंट 2, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला प्रिंसिपल है कनेक्शन बिफोर कंटेंट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो भी बात आप कहना चाहते हैं, उससे पहले आपको सामने वाले से इमोशनली जुड़ना होगा। इमेजिन कीजिए, एक स्पीकर है जो स्टेज पर आकर इमीडिएटली डेटा और पॉइंट्स गिनवाना शुरू कर देता है, और दूसरा स्पीकर है जो पहले एक रिलेटेबल स्टोरी सुनाता है, ऑडियंस को फील कराता है, और फिर मेन कंटेंट पर आता है। किसके शब्द ज्यादा असर करेंगे? ऑब्वियसली उस दूसरे स्पीकर के, क्योंकि उसने पहले कनेक्शन बनाया। आई कॉन्टैक्ट, ओपन बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ एम्पैथी, ये 3 चीजें हैं जो कनेक्शन क्रिएट करती हैं। आई कॉन्टैक्ट, सामने वाला समझता है कि आप उसकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट कर रहे हो। बॉडी पॉस्चर, आपका ओपननेस और इंटरेस्ट साफ दिखता है। टोन, आपकी इंटेंशन, यानी आप डोमिनेट कर रहे हो या रिलेट करना चाहते हो, ये सब टोन से साफ होता है। मैसेज तभी वैल्यूएबल बनता है जब रिसीवर इमोशनली ओपन हो, और ये ओपननेस सिर्फ कनेक्शन से आता है। पॉइंट 3, कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट हो, यानी माइंडफुल और ऑथेंटिक। हम अक्सर बात करते समय प्रेजेंट नहीं होते, या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या अपने ही जवाब प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गिफ्ट होती है पूरा अटेंशन देना। डैनियल पावर्स कहते हैं, यू कांट कनेक्ट इफ यूर नॉट देयर, यू कांट बी फेल्ट इफ यूर नॉट रियल। जब आप पूरे मोमेंट में होते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जजमेंट, तभी आप ऑथेंटिकली सामने वाले को फील कर पाते हैं, और सामने वाला आपको। कनेक्शन सिर्फ टेक्निक से नहीं आता, वो इंटेंशन से आता है। इंटेंट टू अंडरस्टैंड, इंटेंट टू केयर, इंटेंट टू बी रियल। दिन में कम से कम 5 कॉन्वर्सेशंस ऐसी करें जहां आप सिर्फ सुने, बिना फोन चेक किए, बिना इंटरप्ट किए। जब किसी से बात करें, अपने दिमाग को जेंटली वापस उस मोमेंट में लाएं अगर भटक रहा हो। आई कॉन्टैक्ट और सॉफ्ट एक्सप्रेशन को कॉन्शियसली यूज करें, जैसे आप कहना चाहते हैं, आई एम हियर विथ यू। कम्युनिकेशन एक सुपरफिशियल गेम नहीं, ये एक सोलफुल कनेक्शन है। जब आप वर्ड्स से ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, अटेंशन, ऑथेंटिसिटी और इमोशन, तभी आप लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें, तो सबसे पहले कंटेंट नहीं, कनेक्शन दीजिए, बिकॉज जब दिल जुड़ते हैं तभी शब्द असर करते हैं। चैप्टर 2, लिसनिंग इज लाउडर देन स्पीकिंग। पॉइंट 1, 90% लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए चुप रहते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने किसी को दिल से कब सुना था? बिना बीच में इंटरप्ट किए, बिना मेंटली जवाब सोचते हुए। सच ये है, हम अक्सर सुन नहीं रहे होते, हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। डैनियल पावर्स इस बिहेवियर को कहते हैं रिप्लाई मोड लिसनिंग, यानी सामने वाला कुछ भी कहे, हमारा ध्यान बस इस पर होता है कि अब मैं क्या कहूंगा। पर ऐसा सुनना कम्युनिकेशन नहीं,
एक साइलेंट डिबेट बन जाती है। फैक्ट, न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे अटेंशन और रिस्पेक्ट के साथ सुना जा रहा है तो उसके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हैप्पीनेस और ट्रस्ट से जुड़ा होता है। मतलब सुनने से भी कनेक्शन बनता है, गहरा, सच्चा और लॉन्ग लास्टिंग। पॉइंट 2, साइलेंस इज अ पार्ट ऑफ पावरफुल कम्युनिकेशन। हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार एक पॉज आपके इमोशंस को ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस करता है बजाय बहुत सारे शब्दों के। इमेजिन कीजिए, कोई आपको अपनी परेशानी बता रहा है और आप बीच में बोल पड़ते हैं, हाँ मुझे पता है, या ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। इंस्टेंटली कॉन्वर्सेशन सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है। पर अगर आप बस थोड़ा रुक जाएं, उन्हें बोलने दें, तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। साइलेंस एक स्पेस देता है जहां सामने वाला हील कर सकता है, ट्रस्ट बना सकता है। टिप, अगली बार जब कोई कुछ कहे तो जवाब देने से पहले 2 सेकंड का पॉज लें। ये छोटा सा पॉज एक बड़ा इमोशनल सिग्नल देता है, आई हियर यू, आई वैल्यू यू। पॉइंट 3, लिसनिंग इजंट पैसिव, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फॉर्म्स ऑफ लव एंड लीडरशिप। हम अक्सर सोचते हैं कि सुनना एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन सच्चाई उलट है। रियल लिसनिंग एक एक्टिव एनर्जी होती है। इसमें पेशेंस चाहिए, एम्पैथी चाहिए और ईगो को पीछे रखना पड़ता है। डेनियल पावर्स कहते हैं, लीडर्स आर्ट लाउड टॉकर्स, दे आर डीप लिसनर्स। एक माँ जो अपने बच्चे की नॉन स्टॉप बातें सुनती है, वो उसे इमोशनल सेफ्टी देती है। एक मैनेजर जो अपने एम्प्लॉई की बातों को अटेंटिवली सुनता है, वो रिस्पेक्ट कमाता है। एक पार्टनर जो अपने स्पाउस के अनस्पोकन फीलिंग्स को समझ लेता है, वो ट्रस्ट बनाता है। लिसनिंग बिल्ड्स ब्रिजेस, टॉकिंग ऑफ्टन बिल्ड्स वॉल्स। बी द लास्ट टू स्पीक। जब भी आप किसी ग्रुप कॉन्वर्सेशन में हों, जल्दी बोलने से पहले सबको सुनिए। एक सिंपल हैबिट बनाइए, पॉज, प्रोसेस, रिस्पॉन्ड। दिन में किसी एक व्यक्ति को 5 मिनट तक सिर्फ सुनिए, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट किए। ये छोटा सा एक्सरसाइज आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप दोनों को बदल सकता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, ये कनेक्शन का डांस है, और उस डांस में लिसनिंग लीड करता है। जब आप सुनते हैं बिना एजेंडा के, जब आप चुप रहते हैं बिना डिस्कम्फर्ट के, और जब आप समझते हैं बिना जवाब दिए, तब कम्युनिकेशन पावरफुल बनता है। बिकॉज इन अ नॉइजी वर्ल्ड द वन हु लिसन्स becomes unforgettable. Chapter 3, Your body speaks before your mouth. Point 1, Non-verbal communication, यानी gestures, expressions, hand movement. ये सब 70% तक मैसेज कन्वे करते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमें हमारे वर्ड्स से जज करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। मेहराबियन कम्युनिकेशन थ्योरी के मुताबिक 7% कम्युनिकेशन होता है वर्ड्स से, 38% टोन से और पूरा 58% बॉडी लैंग्वेज से। अब सोचिए, आप कुछ और कह रहे हैं लेकिन आपका चेहरा कुछ और बोल रहा है, तो सामने वाला किसे मानेगा? बॉडी लैंग्वेज को। हमारे दिमाग को सबसे पहले दिखता है फेस, आईज, पॉस्चर, और तभी वो डिसाइड करता है, कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन? एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस को देखिए। उनके वर्ड्स अक्सर कम होते थे, पॉजेज लंबे होते थे, लेकिन उनका आई कांटेक्ट, स्टेज मूवमेंट और मिनिमलिस्ट जेस्चर्स इतने पावरफुल होते थे कि लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाते थे। आपके जेस्चर्स आपके वर्ड्स का साउंड चेक हैं। पॉइंट 2, एक कॉन्फिडेंट बॉडी पॉस्चर आपके वर्ड्स को पावरफुल बनाता है। आपकी आवाज जितनी इंपॉर्टेंट है, पॉस्चर उससे ज्यादा। कभी किसी को देखा है जो बोल तो रहा है लेकिन उसके शोल्डर्स झुके हुए हैं, नजरें नीचे हैं? उसके वर्ड्स कितने भी सही हों, हम नेचुरली उसे वीक या इनसिक्योर मान लेते हैं। डैनियल पावर्स कहते हैं, योर बॉडी ब्रॉडकास्ट्स योर बिलीफ इन योर सेल्फ इवन बिफोर यू से अ वर्ड। टिप, प्रैक्टिस इन द मिरर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड बट अपराइट, chin slightly lifted, hands open, avoid crossing arms, feet grounded, not shifting constantly. बॉडी में कॉन्फिडेंस होगा तो वॉइस में कन्विक्शन खुद आ जाएगा। पॉइंट 3, आई कॉन्टैक्ट, सबसे साइलेंट लेकिन सबसे लाउड कम्युनिकेशन टूल। आई कॉन्टैक्ट कोई टेक्निक नहीं, ये एक इमोशनल हैंडशेक है।
जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, आई सी यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम हियर विथ यू। पर अगर आप नजरें चुरा रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं तो वो सिग्नल जाता है कि आप अनश्योर हैं या अनइंटरेस्टेड। रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन। जॉब इंटरव्यूज में कैंडिडेट्स के रिजेक्शन का एक बड़ा कारण होता है पुअर आई कॉन्टैक्ट। उन्हें नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस भी, लेकिन कॉन्फिडेंस देखने में नहीं आता। टिप: आई कॉन्टैक्ट को असर्टिव बनाएं, एग्रेसिव नहीं। हर 5-7 सेकंड्स में थोड़ा ब्रेक लें ताकि सामने वाला ओवरवेल्म्ड न हो, लेकिन महसूस करे कि यू आर फुली प्रेजेंट। रिकॉर्ड, रिव्यू, रिपीट। प्रैक्टिस शॉर्ट मैसेजेस या स्पीचेस और खुद को वीडियो पर रिकॉर्ड करें। ऑब्जर्व करें आपकी बॉडी क्या बोल रही है। पॉस्चर, आईज, जेस्चर्स। हर हफ्ते 1% इंप्रूवमेंट का गोल रखें। आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी की लाइव स्ट्रीम है। शब्द तो बाद में आते हैं, पहले आती है आपकी प्रेजेंस। आपका चेहरा, आपकी नजरें, आपके जेस्चर्स ये तय करते हैं कि लोग आपके वर्ड्स को सीरियसली लेंगे या नहीं। आप क्या कहते हैं वो मैटर करता है, लेकिन आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, वही सबसे पहले सुना जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, खुद से पहले अपनी बॉडी से पूछिए, क्या तू मेरी बात कैरी करने के लिए रेडी है? बिकॉज योर बॉडी डजंट लाई एंड नाइदर डज इट्स इम्पैक्ट। चैप्टर 4 Clarity is more important than vocabulary. Point 1. कम्युनिकेशन का मकसद है समझाना, ना कि इम्प्रेस करना। कई लोग कम्युनिकेशन को एक शो समझ लेते हैं, वोकैबुलरी की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की और इंग्लिश फ्लुएंसी की परफॉर्मेंस। लेकिन डेनियल पावर्स एक फंडामेंटल बात कहते हैं, इफ योर ऑडियंस इज कंफ्यूज्ड, यू फेल्ड, नो मैटर हाउ ब्यूटिफुल योर वर्ड्स वर। सोचिए, अगर आप किसी को इंप्रेस करने के लिए हाई लेवल वर्ड्स यूज करते हो, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि आप कहना क्या चाहते हो, तो आपने कम्युनिकेट नहीं किया, डोमिनेट किया। एग्जाम्पल: मान लीजिए आप किसी 14 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डोपामीन कैसे काम करता है, और आप बोलते हैं, डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमिटर एसोसिएटेड विद द ब्रेन्स रिवॉर्ड सर्किटरी दैट मॉड्यूलेट्स बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट। कंफ्यूजिंग? अब वही बात आप ऐसे बोलें, डोपामीन एक केमिकल है जो जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे तारीफ, अचीवमेंट या चॉकलेट, तब हमारे दिमाग को खुशी का सिग्नल भेजता है। अब बात समझ आई और दिल से कनेक्ट भी हुई। पॉइंट 2, सिंपल इज पावरफुल। सिंपल बोलने का मतलब शैलो नहीं है, इसका मतलब है रियल, रिलेटेबल और रिपीटेबल। डेनियल कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज नॉट अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स अ साइन ऑफ मास्टरी। किसी टॉपिक को कॉम्प्लेक्स टर्म्स में बताना आसान है क्योंकि आपने बस बुक्स रिपीट की, पर किसी कॉम्प्लेक्स बात को हर ऑडियंस के लिए आसान बनाकर बताना, वो स्किल है। टिप: यूज द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ क्लैरिटी। शॉर्ट सेंटेंसेस, एक बार में एक आइडिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिससे लोग रिलेट कर सकें, इमोशनल रिलेटेबिलिटी ताकि बात सीधी दिल तक जाए। स्ट्रेस को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, बस इतना कहो, जब दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता तो शरीर चिल्लाने लगता है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। पॉइंट 3, क्लैरिटी बिल्ड्स ट्रस्ट, और ट्रस्ट ही कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है। जब आप क्लियरली, काल्मली और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हो तो सामने वाला न सिर्फ आपको समझता है बल्कि आप पर भरोसा भी करता है। एक अनक्लियर कम्युनिकेटर पर लोग डाउट करते हैं, ये क्या कहना चाहता है, क्या ये खुद श्योर है, मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन एक क्लियर कम्युनिकेटर के साथ लोग कहते हैं, इसकी बात सिंपल थी लेकिन सटीक, मुझे समझ आया, मैं इसे दोबारा सुनना चाहूंगा। रिमेंबर, क्लैरिटी इज काइंडनेस, कंफ्यूजन इज फ्रस्ट्रेशन। एक्सप्लेन इट टू अ 10-year-old। जो भी आइडिया या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, उसे इमेजिन करो जैसे आप एक बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर वो समझ गया तो आप क्लैरिटी मास्टर कर रहे हो, अगर नहीं तो वोकैबुलरी नहीं, सिंप्लिसिटी पर काम करना होगा। आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। बिग वर्ड्स डोंट बिल्ड डीप कनेक्शंस, क्लैरिटी डज। आपका गोल है इंप्रेस करना नहीं,
एक्सप्रेस करना। जब आप सिंपल, ऑनेस्ट और रिलेटेबल तरीके से बात रखते हो तो आप लोगों को सोचने नहीं, महसूस करने पर मजबूर करते हो। और वही असली कम्युनिकेशन है जो दिल तक पहुंचे और दिमाग में टिक जाए। बिकॉज व्हेन यू स्पीक विथ क्लैरिटी, यू डोंट जस्ट इन्फॉर्म, यू ट्रांसफॉर्म। चैप्टर 5, नो योर ऑडियंस बिफोर यू ओपन योर माउथ। पॉइंट 1, हर इंसान एक ही लैंग्वेज नहीं समझता। कुछ इमोशनल होते हैं, कुछ लॉजिकल। डैनियल पावर्स कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिगिंस विद साइकोलॉजिकल अवेयरनेस। हम सबको ऐसा लगता है कि एक ही बात सबके साथ काम करेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान चीजों को फिल्टर करके सुनता है। कोई इमोशनल लिसनर है, उसे फीलिंग्स टच करती हैं। कोई लॉजिकल लिसनर है, वो फैक्ट्स, नंबर्स और रीजनिंग से कन्विंस होता है। कोई एक्शन ओरिएंटेड है, उसे बस ये जानना है कि अब करना क्या है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी इमोशनली सेंसिटिव इंसान से लॉजिक हैवी बात कर रहे हो, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। या फिर आप किसी प्रैक्टिकल इंसान से ओवरली इमोशनल तरीके से बात कर रहे हो, वो इम्पेशेंट हो जाएगा। टिप: पहले ऑब्जर्व करो उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और रिस्पॉन्स स्टाइल को। क्या वो जल्दी सवाल पूछते हैं? लॉजिकल, क्या वो दूसरों की फीलिंग्स की बात करते हैं? इमोशनल, क्या वो जल्दी डिसीजन लेना पसंद करते हैं? एक्शन फोकस्ड, जिस लैंग्वेज में वो सोचते हैं उसी में आप बोलें। पॉइंट 2, कस्टमाइजेशन इज की। कम्युनिकेशन कोई रेडीमेड टी शर्ट नहीं है, ये टेलर मेड सूट होना चाहिए। हर ऑडियंस के लिए अलग फिटिंग। एग्जाम्पल: मान लीजिए आप एक ही बात बोलना चाहते हैं, मुझे नए आइडियाज पर काम करने का शौक है। अपने दोस्त से कहोगे, यार मुझे नए एक्सपेरिमेंट्स करने का थ्रिल बहुत अच्छा लगता है। अपने टीचर से कहोगे, सर मैम, आई एंजॉय लर्निंग बाय ट्राइंग इनोवेटिव अप्रोचेस। और एक इंटरव्यूअर से कहोगे, आई लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑफ्टन टेक इनिशिएटिव टू टेस्ट क्रिएटिव सॉल्यूशंस। वर्ड्स वही हैं, बट टोन, स्ट्रक्चर और डिलीवरी ऑडियंस के हिसाब से बदल गया। डैनियल कहते हैं, इफ यू स्पीक टू एवरीवन द सेम वे, यू स्पीक टू नो वन। पॉइंट 3, ऑडियंस क्लैरिटी से नर्वसनेस भी कम होती है। कम्युनिकेशन से पहले क्लैरिटी अगर सिर्फ क्या बोलना है तक लिमिटेड हो तो नर्वसनेस नेचुरल है। पर जब आपको यह भी क्लियर होता है कि किससे बोलना है, तो मैसेज प्रिसाइज और कॉन्फिडेंट बन जाता है। वाई? क्योंकि अब आप गेस नहीं कर रहे, आप कनेक्ट कर रहे हैं। रियल एग्जाम्पल: एक पब्लिक स्पीकर पहली बार स्टेज पर जा रहा था। उसने मैसेज बहुत रिहर्स किया था, पर ऑडियंस अननोन थी। वो घबरा गया। अगली बार उसने 10 मिनट सिर्फ यह जानने में लगाए कि ऑडियंस कौन है, एज ग्रुप, इंटरेस्ट, रीजन फॉर कमिंग। उसने अपने टोन, एग्जाम्पल्स और स्पीड को उसी हिसाब से एडजस्ट किया। परिणाम: न सिर्फ स्पीच बेहतर हुई, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी दोगुना था। जब आप जान जाते हैं कि सामने वाला कौन है, तो आप प्रेजेंट होते हैं और परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ती। पॉज एंड प्रोफाइल: किसी भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन से पहले 10 सेकंड लें और सोचिए, ये इंसान क्या चाहता है। इमोशन, लॉजिक, मोटिवेशन, उस हिसाब से अपने वर्ड्स, टोन और एग्जाम्पल्स को ट्यून करें। यही माइक्रो शिफ्ट आपको एक जेनेरिक स्पीकर से जेन्युइन कम्युनिकेटर बना देगा। ग्रेट कम्युनिकेशन बिगिंस नॉट विद स्पीकिंग बट विद सेंसिंग। हर इंसान को एक ही तरीके से अप्रोच नहीं किया जा सकता। जब आप सामने वाले को समझकर बोलते हैं, तो वो सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। डैनियल पावर्स कहते हैं, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट और द ब्रेन, बट स्पीक इट टू द राइट पर्सन, बिकॉज द स्मार्टेस्ट कम्युनिकेटर isn't the one who knows the most. It's the one who knows who they're talking to. Chapter 6, Emotions are your superpower. लोग आपके फैक्ट्स भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें वो फीलिंग हमेशा याद रहेगी जो आपने उन्हें दी थी। पॉइंट 1, सिर्फ फैक्ट से लोग इंस्पायर्ड नहीं होते, उन्हें महसूस होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स की डिलीवरी नहीं है, ये इमोशन की ट्रांसमिशन है। डैनियल पावर्स कहते हैं, फैक्ट्स इन्फॉर्म बट इमोशंस ट्रांसफॉर्म। आप दुनिया के सबसे बड़े ट्रूथ भी सामने रखें, अगर उसमें फीलिंग नहीं है तो वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बनकर रह जाएगा। एग्जाम्पल:
जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, आई हैव अ ड्रीम, तो वो एक लाइन नहीं थी, वो एक इमोशनली चार्ज्ड विजन था। लोगों ने क्लैप इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने हर वर्ड समझा, लोगों ने क्लैप किया क्योंकि उन्होंने हर शब्द को महसूस किया। पॉइंट 2, पीपल डोंट रिमेंबर डेटा, दे रिमेंबर फीलिंग्स। साइकोलॉजी रिसर्च बताता है हमारा ब्रेन इमोशनली इंटेंस मेमोरीज को ज्यादा देर तक स्टोर करता है क्योंकि वो हमें मीनिंग देता है। अब सोचिए, आपको अपने स्कूल के सिलेबस के सारे चैप्टर्स शायद याद न हो, लेकिन उस टीचर की डांट या दोस्त की एक कॉम्प्लीमेंट आज भी दिल में जिंदा है। कम्युनिकेशन में भी यही होता है। आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करें, अगर उसमें इमोशन नहीं तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाता है, लेकिन अगर उसमें फीलिंग है तो वो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस बन जाता है। टिप: यूज स्टोरीज, एनालॉजीज और रिलेटेबल सिनेरियोज जिनमें आप इमोशन कॉन्शियसली इंजेक्ट करें। जब कोई अपने सपनों के बारे में बोलता है, उसे सुनना नहीं पड़ता, उसे बस महसूस किया जाता है। पॉइंट 3, वल्नरेबिलिटी इज पावर। जब आप खुलते हैं, सामने वाला जुड़ता है। इमोशंस सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होते, वो कनेक्शन बिल्ड करने का सबसे प्योर तरीका होते हैं। डैनियल कहते हैं, When you share your fears, struggles and dreams, you don't lose power, you gain trust. एग्जाम्पल: एक स्पीकर ने एक सेमिनार में अपने अब्यूसिव चाइल्डहुड के बारे में बात की। कोई हाई वोकैबुलरी नहीं, कोई बिग स्टैटिस्टिक नहीं, सिर्फ रॉ ऑनेस्टी और एक शेकी वॉइस। रिजल्ट: 300 लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, क्योंकि वो शब्द नहीं, सच्चाई सुन रहे थे। इमोशंस ने वो ब्रिज बना दिया जो लॉजिक कभी नहीं बना सकता। वल्नरेबिलिटी नूक्स ऑथेंटिसिटी, और ऑथेंटिसिटी बूट्स अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट। फील बिफोर यू स्पीक। किसी भी स्पीच या कॉन्वर्सेशन से पहले पूछो, मैं चाहता हूं सामने वाला क्या सोचे, नहीं क्या महसूस करे। उस इमोशन को खुद महसूस करो, फिर अपनी बात कहो। आपके वर्ड्स में वो इमोशन ड्रिप करेगा और ऑडियंस कनेक्ट करेगी, क्योंकि आप जो फील करते हो वो आपके टोन, आईज और पॉजेस से लीक होता है। इमोशंस आर्ट सॉफ्ट स्किल्स, दे आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल। डेटा लोगों को इंप्रेस करता है, लेकिन इमोशन उन्हें मूव करता है। लोग आपके कंटेंट को नहीं, आपकी फीलिंग को याद रखते हैं। डैनियल पावर्स कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी लाउड टू बी पावरफुल, यू जस्ट हैव टू बी रियल। तो अगली बार जब आप बोले, फैक्ट्स याद मत करो, फील करो। Because in communication, emotion is not a weakness. It's your superpower. Chapter 7. Conflict is not your enemy. Silence is हर रिश्ते में डिसएग्रीमेंट होगा। लेकिन क्या आप चुप रहते हैं या सच में सुनते और समझते हैं, यही असली कम्युनिकेशन की परीक्षा है। पॉइंट 1. कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट में, जब डिसएग्रीमेंट हो। डैनियल पावर्स कहते हैं, Everyone can talk when things are smooth, but real communication is tested when emotions rise. Conflict यानी मतभेद एक नेचुरल हिस्सा है किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप का, लेकिन ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या एक्सप्लोड कर जाते हैं, और यही साइलेंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की इनविजिबल जड़ बन जाती है। एग्जाम्पल: कपल्स में अक्सर फाइट्स इसलिए नहीं होती कि उन्होंने कुछ गलत कहा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। टीम्स में कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि लोग डिसएग्री करते हैं, बल्कि इसलिए कि लोग डरते हैं ओपन होकर बोलने से। साइलेंस फील्स सेफ, बट इट स्लोली किल्स कनेक्शन। पॉइंट 2. टॉक इट आउट, डोंट वॉक इट ऑफ। कॉन्फ्लिक्ट से भागने से क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन बढ़ती है। डैनियल कहते हैं, अवॉइडिंग टफ कॉन्वर्सेशंस क्रिएट्स लॉन्ग टर्म डैमेज। डिसएग्रीमेंट हो तो बात कीजिए, लेकिन ब्लेम नहीं, एक्सप्रेशन के साथ। यूज दिस कम्युनिकेशन फॉर्मूला: calm voice, open body language, no crossed arms, no tapping. I feel statements instead of you always. कहिए, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अनहर्ड हूं, ना कि तुम कभी सुनते ही नहीं हो। पहले वाला ब्रिजेस बनाता है, दूसरा दीवारें खड़ी करता है। पॉइंट 3. डिसएग्रीमेंट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट। ये ग्रोथ का सिग्नल है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसएग्रीमेंट मतलब डिसरिस्पेक्ट, लेकिन डेनियल बताते हैं कॉन्फ्लिक्ट मीन्स पीपल केयर इनफ टू हैव अ डिफरेंट व्यू। साइलेंस डेंजरस है क्योंकि वो फेक पीस देता है। जब आप डिसएग्रीमेंट को ओपनली हैंडल करते हैं तब आप दूसरों के व्यूज, इमोशंस और फियर्स को सच में समझते हो। रियल एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर और उसकी को फाउंडर के बीच बड़ी बहस हुई। दोनों ने हफ्तों बात नहीं की, टीम डीमोटिवेटेड होने लगी। फिर एक दिन उन्होंने सिर्फ 20 मिनट काम डिस्कशन किया। नो ब्लेम, सिर्फ ऑनेस्टी। सेम टीम, सेम बिजनेस, बट नाउ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिकॉज दे डिडंट अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, दे फेस्ड इट टुगेदर। लाइफस्टाइल टिप: पॉज देन एक्सप्रेस। कॉन्फ्लिक्ट में सबसे जरूरी है रिएक्शन को कंट्रोल करना और रिस्पॉन्स को चूज करना। जब भी डिसएग्रीमेंट हो, पहले 10 सेकंड पॉज लें, डीप ब्रेथ, और खुद से पूछें, मैं बोलकर जुड़ सकता हूं या चुप रहकर दूर हो सकता हूं। हर बार बोलना जरूरी नहीं, पर जब जरूरी हो तब चुप रहना सबसे बड़ा नुकसान है। समरी ऑफ चैप्टर 7: साइलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इजंट पीस, इट्स डिस्टेंस। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड मत करो, उसे मैच्योर तरीके से हैंडल करो। आई फील से बात शुरू करो, ब्लेमिंग से नहीं। डिसएग्रीमेंट को फियर की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। डेनियल पावर्स कहते हैं, ट्रू कम्युनिकेशन इजंट प्रूवन इन हैप्पी मोमेंट्स, इट्स प्रूवन इन द स्टॉर्म। सो नेक्स्ट टाइम देयर इज टेंशन, डोंट वॉक अवे, टॉक इट थ्रू, बिकॉज रियल कनेक्शन बिगिंस when most people walk away and you choose to stay. Chapter 8: Digital communication is also real communication. अब लोग आंखों में नहीं, स्क्रीन में देखते हैं, पर कनेक्शन आज भी दिल से ही होता है। पॉइंट 1: व्हाट्सएप, ईमेल, वॉइस नोट्स, ये सब कम्युनिकेशन के टूल्स हैं और इनका मिसयूज भी होता है। हम सोचते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन कैजुअल होता है, पर सच ये है कि एक इमोजी, एक फुल स्टॉप या एक डिले भी सामने वाले की सोच को बदल सकता है। डैनियल पावर्स कहते हैं, योर डिजिटल प्रेजेंस इज एन इमोशनल फुटप्रिंट। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि किसी ने सिर्फ ओके लिखा और आपको लगा कि वो नाराज है, या किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो आप एंग्शियस हो गए? ये इसलिए होता है क्योंकि रिटन या टाइप्ड कम्युनिकेशन में टोन विजिबल नहीं होती और इंसान का दिमाग खुद टोन इमेजिन करता है, यूजुअली नेगेटिव। इसलिए टेक्स्ट करते वक्त अवॉइड सार्केज्म, यूज इमोजीज केयरफुली और पंक्चुएशन से इमोशन क्लैरिफाई करो। एग्जाम्पल, ग्रेट जॉब वांट्स अप्रिशिएशन, लेकिन ग्रेट जॉब सार्केज्म लग सकता है सिर्फ एक फुल स्टॉप से। टिप: रिटन वर्ड्स को न्यूट्रल मत समझो, उन्हें टोन दो। पॉइंट 2: टेक्सटिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट कैन डिस्ट्रॉय कनेक्शन। डैनियल कहते हैं, When something matters, speak it, don't just send it. इमेजिन करो, आपका दोस्त किसी टफ फेज से गुजर रहा है। आपने सिर्फ एक टेक्स्ट भेजा, टेक केयर, लेकिन उसी बात को अगर आपने वॉइस नोट में कहा होता, थोड़े पॉज, थोड़े इमोशन के साथ, तो वो शायद फील करता कि कोई है जो सच में समझता है। रियल एग्जाम्पल, एक कपल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सिर्फ एक मैसेज की वजह से। मैसेज का कॉन्टेक्स्ट सीरियस था, लेकिन टेक्स्ट इनफॉर्मल लगा और एक छोटा कंफ्यूजन एक बड़ी दूरी बन गया। इसलिए अगर बात इंपॉर्टेंट है, कॉल करो, वीडियो करो या फेस टू फेस बात करो। टेक्स्ट फास्ट होता है, पर हर फास्ट चीज मीनिंगफुल नहीं होती। पॉइंट 3: ऑनलाइन एटिकेट। इमोशनल इंटेलिजेंस डिजिटल कम्युनिकेशन की क्वालिटी, आपके इमोशनल मैच्योरिटी की पहचान है। डैनियल पावर्स बताते हैं, टाइपिंग फास्ट इज नॉट द सेम एज कम्युनिकेटिंग वेल। रिस्पेक्ट टाइम जोन्स, यूज अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स। जवाब देने में डिले हो तो एक्नॉलेज करो, फॉरवर्ड करने से पहले सोचो, क्या ये रेलेवेंट है या स्पैम। ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, क्योंकि स्क्रीन के उस पार भी एक इंसान बैठा है, इमोशन के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ। स्क्रीन भले कोल्ड लगती हो, पर मैसेज में वार्मथ होनी चाहिए। टेक्स्ट विथ एम्पैथी, टॉक विथ प्रेजेंस। जब भी आप किसी को टेक्स्ट करें, इमेजिन करें कि वो आपके सामने बैठा है। हर लाइन सोचकर लिखिए,
सिर्फ टाइप नहीं। और जहां टोन या कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकल हो, वॉइस यूज कीजिए, फिंगर्स नहीं। डिजिटल कम्युनिकेशन इज नॉट लेस रियल, इट्स जस्ट लेस विजिबल। हर इमोजी, हर पॉज, हर डिले एक मैसेज भेजता है। सीरियस बातों को स्क्रीन पर मत टालो, फेस पर लाओ। टेक्स्ट में क्लैरिटी दो, कॉल में एम्पैथी दो। डेनियल पावर्स कहते हैं, द मोर डिजिटल वी बिकम, द मोर इंटेंशनल वी मस्ट बी। क्योंकि वायर्स इमोशंस नहीं लाते, वो तो हम लाते हैं। स्क्रीन चाहे कोई भी हो, कनेक्शन हमेशा ह्यूमन ही होता है। चैप्टर 9, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, इट मेक्स परमानेंट। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप अपने ब्रेन को सिर्फ याद नहीं करा रहे, आप उसे दोबारा डिजाइन कर रहे होते हो। पॉइंट 1, कम्युनिकेशन एक मसल है, यूज करो तो ग्रो करेगा। डेनियल पावर्स कहते हैं, कम्युनिकेशन इजंट अ गिफ्ट, इट्स अ स्किल, एंड एवरी स्किल नीड्स रीप्स। जैसे जिम में मसल्स ग्रो होते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। कंसिस्टेंसी से, डिस्कंफर्ट से और डेली रेपिटेशन से। मोस्ट लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि देव नेवर ट्रेन्ड देयर स्पीकिंग मसल। टिप, स्टार्ट स्मॉल बट डेली। रोज 5 मिनट मिरर टॉक, 1 मिनट एलिवेटर पिच रिकॉर्ड करो, या किसी स्पीच का छोटा सा पार्ट लाउड प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन भी एक हैबिट है, जितना बोलोगे उतना बेहतर बोलोगे, जितना रुकोगे उतना डरोगे। पॉइंट 2, डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर रियलनेस। परफेक्शन एक इल्यूजन है, और कम्युनिकेशन में तो सबसे बड़ा भ्रम। जब आप माइक या स्टेज पर होते हो, ऑडियंस को फ्लॉलेस ग्रामर या हाई वोकैबुलरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चाई, एनर्जी और ह्यूमननेस। एग्जाम्पल, मोस्ट वायरल टेड टॉक्स को सुनिए। कुछ स्पीकर्स नर्वस होते हैं, कुछ स्टंबल करते हैं, लेकिन वो रियल होते हैं और इसलिए रिलेटेबल होते हैं। डैनियल कहते हैं, पीपल डोंट कनेक्ट विथ रोबोट्स, दे कनेक्ट विथ इमोशंस। सो डोंट एडिट योरसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग। फ्लो में बोलो, फील के साथ। रिमेंबर, परफेक्ट साउंड करना जरूरी नहीं, प्रेजेंट रहना जरूरी है। पॉइंट 3, रेपिटेशन बिल्ड्स आइडेंटिटी। हर बार की प्रैक्टिस आपका वर्जन शेप करती है। जब आप बार बार किसी चीज को बोलते हो, वो सिर्फ स्किल नहीं बनती, वो आपका हिस्सा बन जाती है। हर बार जब आप कॉन्फिडेंट टोन में खुद से बात करते हो, हर बार जब आप हेजिटेशन के बाद भी बोलने का साहस करते हो, आप अपने ब्रेन को नया आइडेंटिटी भेजते हो। आई एम अ कम्युनिकेटर, आई एक्सप्रेस, आई डोंट सप्रेस। एग्जाम्पल, एक शाय कॉलेज स्टूडेंट ने 1 साल तक रोज 2 मिनट मिरर टॉक किया। नो पब्लिक स्पीचेस, नो ऑडियंस, सिर्फ खुद से बात। 1 साल बाद उसने अपने ग्रेजुएशन पर स्टेज पर बोलकर सबको इंस्पायर कर दिया। वो मिरेकल नहीं था, वो कंपाउंड प्रैक्टिस का रिजल्ट था। डैनियल कहते हैं, स्मॉल रिपीटेड एक्ट्स ऑफ करेज बिकम योर वॉइस। प्रोग्रेस इज लाउडर देन परफेक्शन। रिकॉर्ड योरसेल्फ वीकली और देखो कैसे आपकी टोन, क्लैरिटी और बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है, एक बडी के साथ। कम्युनिकेशन जिम बनाओ, जहां आप हफ्ते में 1 बार बातचीत प्रैक्टिस करें, खुद को बोलते हुए सुनो और सेलिब्रेट करो हर इंप्रूवमेंट को, चाहे छोटी हो या बड़ी। प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, इट मेक्स यू प्रेजेंट, इट मेक्स यू पावरफुल। कम्युनिकेशन एक आर्ट है जो रेपिटेशन से शार्प होता है। रियलनेस, फ्लॉलेसनेस, प्रैक्टिस से सिर्फ स्किल्स नहीं, आइडेंटिटी बनती है। डैनियल पावर्स कहते हैं, एवरी टाइम यू स्पीक विथ करेज, यू रीराइट हु यू आर। तो बोलो, प्रैक्टिस करो, झिझको नहीं, बिकॉज कम्युनिकेशन इजंट बॉर्न, इट्स बिल्ट। 1 word, 1 try, 1 imperfect but honest voice at a time. Chapter 10, Your voice is your fingerprint. Own it. दुनिया में आपकी आवाज जैसा कुछ नहीं, और अगर आप उसे दबा देते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। पॉइंट 1, आपकी आवाज ही आपकी सबसे खास पहचान है, उसे छुपाओ मत। डैनियल पावर्स कहते हैं, योर वॉइस इज योर आइडेंटिटी मेड ऑडिबल। सोचिए, जब कोई कहता है मेरे को अपनी आवाज पसंद नहीं, वो सिर्फ साउंड की बात नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की पहचान को लेकर अनश्योर है। वॉइस को अपनाना यानी खुद को अपनाना। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्रे।
एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सूदिंग नहीं थी, बल्कि पेनफुल एक्सपीरियंसेस को पावर में बदलने वाली आवाज थी। बराक ओबामा, एक काल्म ग्राउंडेड टोन जिसने मिलियंस को इंस्पायर्ड किया। प्रियंका चोपड़ा, जिसने अपनी एक्सेंट, बैकग्राउंड और टोन को हाइड नहीं किया बल्कि ओन किया। अपनी आवाज को कंपेयर मत करो, कैलिब्रेट करो। टिप: ब्रेथ कंट्रोल, टोन मॉड्यूलेशन और पॉजेज का इस्तेमाल करो। ब्रेथ कंट्रोल से आपकी आवाज ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट लगती है। टोन मॉड्यूलेशन से आप इमोशन दिखा सकते हो, एक्साइटमेंट, एम्पैथी, सीरियसनेस। और पॉजेज साइलेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। एक्सरसाइज: रोज 2 मिनट डीप ब्रीदिंग, एक पैराग्राफ पढ़ो और टोन बदल बदल के ट्राई करो। हर लाइन के बाद 1 सेकंड पॉज प्रैक्टिस करो। रिमेंबर, साइलेंस भी वॉइस का हिस्सा होता है। पॉइंट 2: योर वॉइस कैन आइदर लीड अ रेवोल्यूशन और एंड इन एन एको। आपकी आवाज इंस्पायर कर सकती है, गाइड कर सकती है, हील कर सकती है, लेकिन अगर आप उसे दबा देते हो तो वो सिर्फ गूंज बनकर रह जाती है। इंस्पिरेशन: मलाला यूसुफज़ई ने आवाज उठाई और लाखों लड़कियों को एजुकेशन का हक मिला। ग्रेटा थुनबर्ग ने अपनी आवाज को मूवमेंट में बदल दिया। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंडियन एक्सेंट को एसेट बनाया, बैरियर नहीं। डेनियल कहते हैं, योर वॉइस कैन बी अ लाइट हाउस और अ लॉक्ड बॉक्स। चूज करना आपके हाथ में है। पॉइंट 3: स्पीक एज इफ द वर्ल्ड इज लिसनिंग, क्योंकि कोई ना कोई सुन रहा होता है। बहुत लोग बोलते हैं ये सोचकर कि कौन सुन रहा है, लेकिन डेनियल कहते हैं, इट ओनली टेक्स वन लिसनर टू चेंज अ लाइफ। समटाइम्स दैट लिसनर इज यू। जब आप अपनी ऑथेंटिक आवाज में बोलते हैं, आप सिर्फ दूसरों को नहीं सुनाते, आप खुद को भी रिमाइंड करते हो कि आई मैटर, माई स्टोरी मैटर्स। एग्जाम्पल: एक 17 साल का लड़का जो इंट्रोवर्ट था, उसने अपनी थॉट्स वॉइस नोट्स में बोलनी शुरू की। एक दिन उसने वो ऑनलाइन पोस्ट किया और वो वायरल हो गया। क्यों? बिकॉज ऑथेंटिसिटी रेजोनेट्स लाउडर देन वॉल्यूम। ट्रेन योर वॉइस लाइक अ मैसेज, नॉट जस्ट अ साउंड। रिकॉर्ड करके सुनो, क्या आप में इमोशन दिखता है या सिर्फ वर्ड्स? वॉइस एक्सरसाइजेस करो, हमिंग, ब्रीदिंग, रीडिंग अलाउड। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस अब्सॉर्ब करो। अपनी आवाज से डरना बंद करो, उसे सम्मान दो। योर वॉइस इज नॉट जस्ट साउंड, इट्स योर सिग्नल। ब्रेथ, टोन और पॉज, ये आपकी आवाज के टूल्स हैं। ऑथेंटिक वॉइस वो होती है जो परफेक्ट नहीं, प्योर होती है। आपकी आवाज किसी की लाइफ बदल सकती है। शुरू करो खुद से। डेनियल पावर्स कहते हैं, अ वॉइस ओन्ड इज अ लाइफ क्लेम्ड। तो बोलिए, अपनी आवाज को पहचानिए, क्योंकि ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये आपकी सिग्नेचर है, दुनिया के लिए और खुद के लिए। कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक लर्नेबल स्किल है, और अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर बोलेंगे, बल्कि बेहतर सुनेंगे, बेहतर समझेंगे और सबसे जरूरी, बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप बोले, याद रखिए, शब्दों में ताकत होती है। उन्हें समझदारी से, सच्चाई से और साहस से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज किसी के लिए उम्मीद बन सकती है। कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, एक ताकत है, और ये ताकत आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे प्रैक्टिस, पैशन और पर्पस से बाहर लाना है। अब तक आप सुनते आए हैं, अब बोलने की बारी है। क्लियरली, ऑनेस्टली, पावरफुली मिरर के सामने खड़े होइए, अपनी आवाज को पहचानिए और हर दिन एक बेटर कम्युनिकेटर बनिए, क्योंकि दुनिया को परफेक्ट वॉइसेस की नहीं, ऑथेंटिक वॉइसेस की जरूरत है, और अगली वो आवाज आपकी हो सकती है। अब वीडियो बंद मत कीजिए, इसे किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर कीजिए जिसे अपनी आवाज पर यकीन दिलाने की जरूरत है। नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज टू स्पीक, और शुरू करें एक ऐसी जर्नी जहां साइलेंस नहीं, सेल्फ एक्सप्रेशन आपका सिग्नेचर बन जाए।